Class 10, exercise 3.2, question number 7. The question is, draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. तो जो x-axis है वहाँ पर और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस की लाइंस ड्रॉ जो होंगी वहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइंस. तो एक इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन और तीसरा एक्स एक्सिस, इनसे एक ट्रायंगल बनेगा एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन. हमको उनका ट्रायंगुलर रीजन भी शेड करना है और हमको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन इज, सॉल्यूशन के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तो है नहीं, इजी सी इक्वेशन है. तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू वाई माइनस 1. प्लस का y उधर गया तो माइनस का, 1 उधर गया तो ये. डायरेक्ट टेबल बनाऊंगी मैं इसका, तो क्योंकि कोई बड़ी कैलकुलेशंस है नहीं x और y. तो इफ़ आई टेक y एज 3, तो 3 माइनस 1 2. सेकेंड आई टेक y एज 5, तो 5 माइनस 1 4. तीसरा आई टेक y एज 6, तो 6 माइनस 1 5. तो ये हमारा पहला इक्वेशन का टेबल डन. सेकेंड इक्वेशन ये है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. जब इस तरह की इक्वेशन हमने पहले भी की थी तब हमने क्या कहा था, जैसे वो इक्वेशन 5 पेंसिल्स और 7 पेन वाला था, तो हमको 7 को डिनोमिनेटर में जाने से रोकना है ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी होगा. 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगा. उसी तरीके से 3 और 2, 3 अगर डिनोमिनेटर में जाता है तो फिर कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज आएंगी. तो हमको 3 को डिनोमिनेटर में ले जाने से अवॉइड करना है. 2 चलेगा डिनोमिनेटर में ताकि कैलकुलेशन ईजी हो. तो अब इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कैलकुलेशन किया और तुम्हारा 9/3 आया, तब तो चलो तुम्हारा आंसर आ गया 3. पर अगर तुम्हारा सपोज करो आंसर 11/3 आया, तो अब ये कैलकुलेशन तो कंप्लीट होगा ही नहीं. ये डेसिमल के बाद पॉइंट्स में आंसर आते रहेंगे, डॉट 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 समथिंग समथिंग समथिंग. लेकिन अगर 9/2 आ जाता है, देन यू विल हैव द आंसर 4.5. तो दिस इज बेटर. अगर तुम्हारा 11/2 आ जाता है तो यू विल गेट द आंसर एज 5.5. दिस इज बेटर. इसलिए 3 को 7 को ऐसे नंबर्स डिनोमिनेटर में अवॉइड करो. देन यू हैव y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2. ये आ गया हमारे पास. अब हम x को अलग अलग वैल्यू देंगे ताकि y की अलग अलग वैल्यूज आ जाए. तो मैं सबसे पहले x को लिख लेती हूँ, लेट x बी 0. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 3 0 ज़ा 0 अपॉन 2. तो y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 6. तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, 0,6. चलिए सेकंड के लिए चलते हैं. तो सेकंड में x का वैल्यू ले लेती हूँ 2. अब देखो वापस y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2. क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या ये 2 और ये 12 कैंसिल हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये 2 पहले न्यूमरेटर पूरा कैलकुलेट होगा और उसके बाद ही वो उसको अगर डिवाइड कर सकता है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ये डायरेक्ट इस तरीके से डिवीजन नहीं होगा. सो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 अपॉन 2. तो 12 माइनस 6 अपॉन 2 कितना, 12 माइनस 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 3. तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 2,3. थर्ड पे चलते हैं हम. तो थर्ड लेट x इज इक्वल्स टू कितना लेंगे, 4. तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2. तो 12 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2. तो ये तो आ गया 0, बढ़िया नंबर. यू हैव 4,
0. Let us make the table now. Time to make the table. So the table will be ये और ये x और y. तो पहला कंडीशन क्या था 0,6. दूसरा कंडीशन क्या था 2,3 और तीसरा कंडीशन क्या था 4,0. अब हम इसका करेंगे ग्राफ प्लॉट. तो नंबर्स बहुत छोटे छोटे से हैं तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो दिस इज द ग्राफ. अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या था 2,3. फर्स्ट पॉइंट वॉज 2,3. सो लेट अस पॉइंट आउट विथ 2,3. तो 2 का 2 और 3 ये डॉट बनाया, सर्कल बनाया 2,3. फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 4,5. तो अब हम क्या करेंगे 4 और 5 का है, ये रहा 5 और 4,5. देन द नेक्स्ट वन लेट अस चेक आउट, इट्स 5,6. तो अब थर्ड पॉइंट कहाँ गया हमारा 5. इसको हम 6, 7 जितना मर्जी है बढ़ा सकते हैं. 5,6 ये रहा पॉइंट हमारा. दिस इज 5,6. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन. तो पहले चेक करने की ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है. और ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, वापस एक चेक, 2 चेक, 3 चेक और ये ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन. तो इक्वेशन क्या थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एक इक्वेशन का काम खत्म. अब दूसरी इक्वेशन के बारे. दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, ये रही टेबल उसकी. तो टेबल में है फर्स्ट पॉइंट 0,6. तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,6. सो वेर इज 0,6. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा. दिस इज द पॉइंट 0,6. ये है 0,6. सेकेंड पॉइंट हम चेक करेंगे 2,3. द सेकेंड पॉइंट इज 2,3. तो 2 का है 2,3. अच्छा, दिस इज द सेम पॉइंट 2,3. एंड द थर्ड पॉइंट इज 4,0. The third point is 4,0. So let us check out 4,0. 4,0 ये रहा 4,0. तो 4,0 लाइन ड्रॉ करें हम. Yes, here is the line. स्ट्रेट लाइन से निकल रहा है. अब हमारा क्या काम है इक्वेशन मेंशन करना. तो इक्वेशन क्या थी हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. इक्वेशन मेंशन करना जरूरी है. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स. तो देखो ट्राइंगल का नाम दे दे हम. ट्राइंगल इज ए बी एंड सी. लेट अस नेम द ट्राइंगल एज ए बी एंड सी. आई विल नेम इट विद दिस पेन. दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. तो ए के तो कोऑर्डिनेट हो गए 2,3. सी के भी कोऑर्डिनेट हो गए. दिस पॉइंट इज सी, दिस इज सी. तो सी के भी कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दिस इज -1,0. पहले एक्स एक्सिस का चेक करेंगे फिर वाई एक्सिस का चेक करेंगे. तो एक्स एक्सिस का चेक किया तो दिस इज -1,0. ओके, आंसर्स लिखेंगे अब हम हमारे. और द आंसर कोऑर्डिनेट्स of vertices of triangle ABC. तो A के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 2,3. B के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे -1,0. और C के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे दैट वाज 4,0. दिस इज द ट्राइंगल. देन द नेक्स्ट पार्ट वाज
टू शेड द ट्राइंगल, अब हमको इस ट्राइंगल को शेड भी करना है, तो यू कैन शेड दिस वे, दिस इज द ट्राइंगल। ट्राइंगल, दो इक्वेशंस और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला ट्राइंगल, ये वाला पूरा ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल एंड वी हैव डन द solution. This is the complete solution for question number 7.